सीन का क्या है, यहीं पे वो सीन सारे फिल्माए जाते हैं और इधर ही बनाया गया था राम सेतु। मुझे अंकल ने बताया था कि इधर वो थर्माकोल के पत्थर डाले गए थे। थर्माकोल के पत्थर से बना दिए पत्थर भैया, है ना। तभी पर वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है जब खड़े होते हैं। तो ये पेड़ जो है वो इनका दिखता है। पेड़ छोटे थे, 36 साल पहले का सीन है। 36 साल पहले का सीन है, थोड़े छोटे सीन थे। अब फिर तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है होगा हमारे यूट्यूब चैनल अनुज क्रॉप से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली अभी हम लोग हैं गुजरात राज्य के एक शहर उमरगांव में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 19 के दशक में 90 के दशक में एक बहुत ही प्रचलित धारावाहिक रामायण, जिसको रामानंद सागर ने बनाई थी, वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। और उसको 90s के दशक में हम लोग काफ़ी बचपन में तो देखा करते थे। अच्छा, हमारा जो जन्म 1999 में हुआ था, तो हम 90s के दशक के हो गए भैया। तो हम बचपन में उसको देखा करते थे, 2004-05 में देखा करते थे। हमारे गांव में एक टीवी हुआ करता था, वो भी ब्लैक एंड वाइट का। तो हमें याद है, मोहल्ले में ही है हमारे एक चाचा जी, उनके पास थी। वो आज भी टीवी है, पर वो ख़राब है। तो वहाँ पे सैटरडे और संडे को रामायण आती थी और हम सब लोग गांव के मोहल्ले के जितने भी लड़के थे वहाँ पे, और बड़े भी जाते थे वहाँ पे। और हाँ, उस समय की एक और बात याद आ गई, हम आपको बता दें। तो उस समय एंटीना वाला वो सिस्टम चलता था, है ना। एंटीना वाला सिस्टम चलता था। एक लोग जाके खड़ा हो, भैया हाँ चल के अरे चलेगा सिग्नल, फिर चलेगा। तो वो एंटीना वाला सिस्टम होता था, उसको हिला के अच्छा सा चित्र आता था, तब जाके। अब तो भैया डिश टीवी हो गई है, लगाओ छतरी उतरी बढ़िया सेट कराओ, बढ़िया बिंदास देखो, रिचार्ज करवाओ, सब चैनल मनपसंदी वाले। उस समय एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन, और जिसपे मूवियाँ भी आती थी सैटरडे संडे को। और बाकी रामायण का भी टाइम होता था, रामायण महाभारत श्री कृष्णा ये सारे चलते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उस समय टीआरपी आती थी वो आती थी रामायण से। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम उसकी शूटिंग लोकेशन पे पहुंचे हैं, जो कि उमरगांव वृंदावन स्टूडियो में उसकी शूटिंग हुई है। तो फिलहाल के लिए वृंदावन स्टूडियो में उसके काफ़ी सारे सेट बनाए गए थे, काफ़ी सारे शूट, काफ़ी सारे सीन जो उसके अंदर लिए गए थे, जो कि मैंने अलग अलग वीडियो में बना के दिखाए हुए। तो एक पूरी सीरीज चल रही है, जो कि 5-6 वीडियो की आएगी। तो आप लोग चैनल पे हमारे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जिस सीन की हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिस सीन को हम दिखाएंगे, तो जब माता सीता का हरण हो जाता है और भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में दर दर भटकते हैं, सीते सीते कहते हुए, तो उनकी मुलाकात हो जाती है हनुमान जी से, जो कि हनुमान जी उनके परम भक्त रहते हैं हमेशा से ही। वो मुलाकात कराते हैं सुग्रीव जी से, मित्रता कराते हैं। सुग्रीव जी जो है उनको वचन देते हैं कि हम माता सीता को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे वानर सेना के साथ में। तो वो वानर सेना जब टुकड़ियों में बांट के चारों दिशाओं में भेजी जाती है, तो जो जिसके मुखिया होते हैं बजरंगबली जी, उनकी वो जो टुकड़ी है वो ये समुद्र के किनारे आके रुक जाती है माता सीता को ढूंढते ढूंढते। तो जब यहाँ पे वो टुकड़ी रुक जाती है समुद्र के किनारे, तो वो कहते हैं, और एक ये भी बात थी उनके ऊपर, तो उन्होंने वचन भी दे दिया था कि अगर हनुमान जी ने बोला था, प्रभु अगर हम माता सीता का पता नहीं लगा पाए तो लौट के अपना आपको मुँह नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ये भी उनके सामने एक बहुत बड़ी चिंता थी। उनमें उनके साथ थे अंगद, जो कि बाली के पुत्र थे, और जामवंत, ये बड़े बड़े महारथी उनके साथ में, बजरंगबली जी के साथ में थे, हनुमान जी के साथ में। जब ऐसे घने और भयानक समुद्र के पास जब वो रुके आके, तब उनके सामने बहुत ही विचित्र एक ऐसी वो आ गई, क्या कहते हैं, संकट एक आ गया, जिसको लगा कि इसके पार तो लंका है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक बार लंका में भी जाके देख लिया जाए, कि हो सकता है कि ये काम रावण का ही हो, क्योंकि उस समय वो इतना अत्याचारी हुआ करता था। उसकी चारों तरफ जो है पूरा उसकी विख्यात जो है प्रचलित थी पूरी, कि वो इतना दुष्कर्मी है, वो भी ये हरकत कर सकता है। तो लेकिन जाए तो जाए कौन थे 7 समुद्र को लांग के भैया श्रीलंका को। तब इसी समुद्र के किनारे जो है जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं उनकी बचपन की वो शक्तियाँ, जो कि उन्हें किसी एक ऋषि मुनि के द्वारा भूलनी पड़ी थी, जो उनके बचपन में ऋषि मुनियों को तंग किया करता था। तो ऋषि मुनि जी ने उनको ये वो दिया था कि कहीं अगर ऐसे संकट की घड़ी में आपको ये शक्तियाँ याद दिलाई जाएंगी, तभी आपको ये उड़ने वाली और अपना रूप विकराल करने वाली शक्तियाँ याद कराई जाएंगी, तभी आपको दोबारा से वो याद आएंगी और इन शक्तियों का उपयोग कर पाओगे। तो वो फिर जामवंत जी ने समुद्र के किनारे कहाँ पे उनको याद दिलाई थी, फिर वो उड़ के समुद्र को पार करके माता सीता का अशोक वाटिका में श्रीलंका में जाके पता लगाया था। वो सीन आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इंट्रो बहुत ही लंबा हो जाता है सीन को समझाते तो जल्दी से चलते हैं, आपको सीन पे लेके चलते हैं। और जो जंगल आप हमारे पीछे घना देख रहे हैं, ऐसे ही जंगलों से भटक के हनुमान जी इसी समुद्र के किनारे पहुँचते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग
बने रहिएगा, चलते हैं लेके चलते हैं उस लोकेशन पे समुद्र के किनारे जहाँ पे खड़े होकर सोचते रहते हैं और बहुत सारा सीन वहाँ पे लिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी इस रास्ते से हम लोगों का आना हुआ है और हम चलेंगे उस जगह पे। ये बहुत ही घना जंगल है, आप लोग देख सकते हो भाई। इसमें बहुत सारे कपल वगैरह आते हैं, मैंने कई सारों को यहाँ पे देखा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए भी। तो ये थोड़ा सा हर जगह होता है भाई। तो अभी हम चल रहे हैं उस सीन को दिखाने के लिए जहाँ पर महाबली बजरंगबली जी की टुकड़ी जो है माता सीता को ढूंढते हुए पहुँचती है समुद्र के किनारे, और फिर वहाँ से उनको उनकी शक्तियाँ जावंत के द्वारा याद दिलाई जाती हैं। तब फिर वो 7 समंदर पार करके श्रीलंका में अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे बैठी सीता जी का पता लगाना होता है, माता सीता का पता लगाना होता है। तो वो पता लगा के यहीं पर आए थे। तब तक उनकी जो टोली ने यहाँ पे उनका इंतज़ार किया था, जिसमें उन्होंने लंका दहन भी किया था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करके वहाँ पे बजरंगबली जी आए थे। इस बीच को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? ये जो अपना वृंदावन स्टूडियो है, हाँ, उसके सामने वाला बीच है। ये वृंदावन स्टूडियो के सामने वाला बीच है। तो अभी इसका कुछ ऐसे पर्टिकुलर नाम तो रखा नहीं गया है। साइड में इसके पूरा का पूरा जंगल है और यहाँ पे जस्ट इसके सामने मात्र यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है वृंदावन स्टूडियो, जहाँ पे रामायण के बहुत सारे सीन लिए गए हैं। बहुत आधे से ज़्यादा पूरी वहीं पे शूट की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे शूट की है, आधे से ज़्यादा नहीं, करीब 90% वहाँ पे रामायण को शूट करा गया है। हम पहुँचे हैं 10% जैसे कि ये जंगल का सीन ले गया, जब लंका के लिए जाते हैं वो वाला, और वो जो राशि मिलती है खाने के लिए वो समुद्र में, वो सब यहीं पे शूट किए गए हैं। वीएफएक्स का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया गया है। हाँ, वीएफएक्स का इस्तेमाल उस समय होने लगा था। और यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन तब भी मतलब भर के हैं, कपल वगैरह ज़्यादा। यहाँ पे देखिए लड़कियाँ ऐसे थोड़ा बहुत घूमते हुए नज़र आ जाएंगे, कुछ लोग अंदर भी हैं और कुछ लोग वहाँ से भी आते हुए नज़र आ जाएंगे। शाम का वक्त हो चुका है और घड़ी में कितने बज गए भैया? 7 बजने जा रहे हैं। 7 बजने जा रहे हैं। सूर्य जो है अभी अस्त नहीं हुए हैं और हम लोगों के इधर उधर शाम हो गई होगी। यूपी में लखीमपुर खीरी में एक लड़की वो वहाँ क्या कर रही है, मेरे को ये तो समझ में नहीं आ रहा। शायद कैमरे आप लोगों को दिख रही कि नहीं, पर जूम करके दिखा दूँ मैं। ये देखो कितनी अंदर घूम रही है, क्योंकि पानी काफ़ी दूर तक नहीं है। ये कीचड़ तो नहीं है? चलूँ देख लूँ एक बार चल के, कीचड़ तो नहीं है भाई। इसके अंदर जाने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है। आज ही हम नहाए हैं, शायद कीचड़ ना हो और ये रेत होती है। तो इस पे जो है अभी अभी पानी यहाँ से वापस गया है पीछे की तरफ। समंदर का पानी दिन में 10 बार तो आगे आता है, 10 बार पीछे जाता है। तो अभी भी इसके पीछे से यहाँ तक पानी आया था। यहाँ तक देखो अभी बिल्कुल एकदम सटीक ऐसे बारिश वाला मौसम लग रहा होगा ना, पानी ऐसा लग रहा है भरा भरा है। भरा नहीं है, ये समुद्र वहाँ तक जाता है और फिर धीरे करके ये पीछे चला जाता है, जहाँ पे देखो पत्थर भी दिखने लगे हैं और बहुत दूर यहाँ से चला गया है, जहाँ पे पीछे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। और ये देखो ये पूरा सन्नाटा, ये पानी नहीं है, ये सब रेत है, क्योंकि ये समंदर आगे था, अभी पीछे की तरफ चला गया है। तो ये देखो ये व्यू कुछ इस तरीके का है, जो कि शाम के 7 बजे का है और अभी यहाँ अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो हम बात करेंगे उस सीन की। तो उससे पहले यहाँ की खूबसूरती, और काश ऐसे समंदर के किनारे हमें भी रहने का मौका मिलता। शाम को सुबह यहाँ पे हम जॉगिंग करने आते भैया, मॉर्निंग वॉक पे निकलते, रनिंग करने आते और जब मन होता तो नहाने आते। अच्छा आप बताइए वो भाई सीन कहाँ पे लिया गया था? हाँ सर जी, फ़ोटो शूट हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये हमारे विकास भाई फ़ोटो शूट कर रहे हैं। सीन का क्या है, यहीं पे वो सीन सारे फिल्माए जाते हैं और इधर ही बनाया गया था राम सेतु। मुझे अंकल ने बताया था कि इधर वो थर्माकोल के पत्थर डाले गए थे। थर्माकोल के पत्थर से बना दिए पत्थर भैया, है ना, तभी वो इतना नल नीला आराम से उठा ले रहे थे। आर्टिफिशियल पत्थर थे। और यहाँ पे रामायण में देखा होगा इस रेत का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पे सेनाएं खड़ी की जाती थी। बस छोटे थे क्योंकि 36 साल हो गए अभी, 36 साल हो गए है ना फिल्म को आए हुए। सेनाएं खड़ी करी जाती है, मतलब सेना एकदम से लाइन से खड़ी रहती थी रेत के किनारे। जब बानर सेना है ना, जब भगवान श्री राम जब बानर सेना को लेकर कोच करने निकले श्रीलंका पर, तब उनके सामने भी एक ऐसे महान संकट ऐसा आन पड़ा था कि इस पे एक उनको पुल बनाना था, जिससे ऐसे हनुमान जी तो उड़ लेते थे, कई लोगों के पास शक्तियाँ थी, लेकिन पूरी सेना को तो नहीं ले जा सकते थे। जैसे सुग्रीव हो गए, सॉरी सुग्रीव बता रहे हैं, अंगद हो गए, अंगद भी उड़ लेते थे, उड़ने की शक्ति उनको पता थी। जावंत भी जा सकते थे छलांग मार मार के, और अपने बजरंगबली भी जा सकते थे, लेकिन पूरी सेना को ले जाना मुमकिन नहीं था। तो भगवान श्री राम को लगा कि यहाँ पे एक सेतु बनाने की ज़रूरत है। बाद में उसका नाम राम सेतु पड़ गया। तो क्या, तो वो जो सीन है सारे के सारे
सेना को यहीं पे खड़ा किया जाता है और भगवान श्री राम जी हो यहीं पे सेतु बनाते हैं। वो थर्माकोल का जो है पूरा का पूरा पत्थर बनाए जाते हैं, जो कि इसी में थोड़ी दूर तक बना के दिखाया जाता है और फिर बाद में अपना VFX का इस्तेमाल कर करके लंका तक दिखाया जाता है कि बनाया गया है। और मानना तो अभी है, जब आप रामेश्वरम जाओ तो वो अभी भी पुल बना हुआ दिखता है। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में वो कुछ जगह से डैमेज है, बहुत कुछ किलोमीटर का डैमेज है, पर बहुत जगह पे वो बना हुआ है बड़े लंबे समय तक। तो वो एक साक्ष्य है अभी भी उसका। और अयोध्या में जो श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है उनकी जन्मस्थली पर, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है जब खड़े होते हैं तो ये पेड़ जो है वो इनका दिखता है। पेड़ छोटे थे, 36 साल पहले का सीन है। 36 साल पहले का सीन है, थोड़े छोटे सीन थे। अब फिर उस कैमरे में और अपने कैमरे में अंतर भी हो जाता है। कुछ एंगल से ऐसे सीन लेते हैं कि ये सब कैमरे जो थे ना वो छोटे वाले वो मतलब वो पहले चौकोर ये आजकल वाले डिजिटल वाले एकदम से नहीं चले हैं। तो अलग अलग फ्रेम आ गए हैं, तो ये भी और 4-4 5-5 कैमरे लगा के एकदम शूट कर लेते एक साथ ही। तो कुछ ऐसी जगह पर मतलब खड़े होते हैं भगवान यार इसे तो महाबली। क्या हुआ, ये क्या है? ये जो इन्होंने फ़ोटो शूट किया है, कमाल किया है। और ये इधर का नज़ारा है जो आप लोग कैमरे में भी हमारे देख पाओगे, है ना। और जो यहीं पे पूरा का पूरा सीन वो लिया गया था, जहाँ पे सोच के वो पत्थर भी तो दिखाए जाते थे, वो तो आर्टिफिशियल बना लेते हैं। थर्माकोल के थे, थर्माकोल के पत्थर थे जिन पे पैर रख के वो खड़े होकर सोचते हैं कि भैया, हाँ वो गरुड़ वाला भी तो सीन ही था। वो जटायु, कौन सा जटायु वाला भी सीन था, जो जिसने दूर दृष्टि से देख के बताया था कि वो सीता माता वहाँ बैठी हैं। वो कह रहा था हम रावण को ले जाते हुए देखे थे। हाँ वो तो इन्हीं पेड़ों में भी हो सकता है। नहीं, वो समुद्र के किनारे दिखाया गया था, एक चट्टान के बीच पड़ा हुआ था। तो वो जटायु वाला भी यहीं कहीं पे पत्थर का वो सेटअप बना के उसका घर जैसा सेटअप ऐसे होते हैं ना, थर्माकोल का सेटअप होते हैं, उनको जो है रख दिया बस। और बाकी जटायु देख के उनको बताता है कि वो रावण लेके गया है। पत्थर वाला एरिया थोड़ा वो है बस। और पत्थर वाला एरिया, हाँ वो थोड़ा वहाँ पे है। हो सकता है उस टाइम में भी ऐसा रहा होगा कि समंदर थोड़ा पीछे रहा होगा, तो वहाँ पे वो सीन फिल्मा लिए गए। वो अंदर देखो तो वहाँ पे हम चल सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। काफ़ी वो दूर पत्थर है, वहाँ पानी तो बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और प्लस जब राम जी जब लंका पे हमला बोलने जाते हैं तो सेना को लेके भी यहीं खड़े होते हैं। और जब हनुमान जी क्या करते हैं, जब इस समंदर को पार करके जाते हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी 1-2 लगा दूंगा। और वैसे तो ये सारे सीन आप लोगों ने देखे ही होंगे। ऐसे ही जगह पे खड़े होकर सोचते हैं हनुमान जी कि कैसे इसको पार किया जाए, तब इनकी शक्तियाँ उनको याद दिलाई जाती हैं और तत्पश्चात वो इसको पार कर पाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी वृंदावन जो स्टूडियोज़ के सामने खड़े थे, यहाँ पे जितने भी सीन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से सीन यहाँ पे फिल्माए गए थे और उस धारावाहिक के अंदर, रामायण धारावाहिक के अंदर। और पीछे देखो सूर्य अस्त हो रहा है, फिर बादलों के बीच से निकल रहा है, ये देखो। ठीक है, खुद को काला करना पड़ रहा है उनको दिखाने के लिए, सूर्य देवता को दिखाने के लिए। अब थोड़ा सा अच्छा हो रहा होगा। ये सारे के किनारे सीन लिए जाते हैं, ये पेड़ भी उसमें नज़र आते हैं। और पत्थर जो भी दिखाए जाते हैं वो तो आर्टिफिशियल वो बना ही लेते हैं। यहाँ पे एक अंकल हमें मिले थे, उन्होंने बताया था कि ये जो राम सेतु बनाया गया था ना रामायण के अंदर, वो सब थर्माकोल के पत्थर उसको कलर करके बना दिया गया था, उन्हीं को ऐसे बना के दिखाया गया था, है ना। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। आप लोग विजिट करना चाहो तो ऐसे घूमने के लिए आप लोग टूरिस्ट के हिसाब से आप विजिट कर सकते हो इस लोकेशन को। बहुत अच्छी लोकेशन है। वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगी है, सुबह से लेके हो गई है शाम के बज गए हैं 7। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहले आप विजिट करो, पीछे को सब्सक्राइब कर देना, पास में का बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। और इंस्टाग्राम पे अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किया है, यहाँ पर यूजरनेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए। और बता दें, रामायण से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे आ भी चुके हैं और आने वाले भी हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें और चैनल पे बने रहें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।